चलो आ जाइए दोस्तों, आज मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अच्छा, वो कन्फ्यूजन क्या है? चलो आ जाइए बोर्ड पर। लखनऊ, तो लखनऊ की जो इंग्लिश होती है वो क्या होनी चाहिए? LAKHANU या डबल ओ, क्योंकि क्या है, हिंदी है तो हिंदी को इस तरह कन्वर्ट करना चाहिए। इसी तरह मुरैना की ये होना चाहिए, ग्वालियर की ये वाली स्पेलिंग होना चाहिए, दिल्ली की ये वाली इंग्लिश होना चाहिए, बेंगलोर की ये वाली होना चाहिए, बंगाल की, हैदराबाद की इस तरह होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा होगा कि लखनऊ की क्या होती है? LACKNAW। मुरैना की देखी होगी आपने, MORANA। ग्वालियर की देखी हुई आपने, GWALIOR। दिल्ली की देखी हुई आपने, DIHLI। इसी तरह आपने बेंगलोर की देखी होगी, BANGLORE। इसी तरह बंगाल की देखी हुई आपने, बेंगाल। इसी तरह हैदराबाद की क्या देखी हुई आपने, HYDERABAD। इस तरह स्पेलिंग आपने देखी होंगी। और अगर कोई इन स्पेलिंगों को लिख देता है, यानी इसकी इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश लिख देता है, तो उनको रॉन्ग मानते हैं, इनको सही क्यों मानते हैं? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कि आपका नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ये समझ में आए दोस्तों? अब एक बात आती है कि ए वाली मीनिंग और ए वाली मीनिंग, जो लखनऊ वर्ड की इंग्लिश करी है, तो ये वाली मीनिंग जो मैंने पहले से लिख के बैठा हूं, और ए वाली मीनिंग ये लिखी कौन है? हिंदी भाषी लोगों ने लिखा है या अंग्रेजी वालों ने लिखा है? तो मैं ये दावा करता हूं 100%, ये 100% इंग्लिश मैन ने लिखा है, मतलब अंग्रेजों ने लिखा है, जो कि आपके सामने प्रूव करूंगा। और ये 100%, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ये 100% हिंदी वालों ने लिखा है। अब बात आती है दोस्तों, आजकल हम इसको सही क्यों मानते हैं, इसको रॉन्ग क्यों मानते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मोहित लिखूं मैं, मोहित, तो मोहित की इंग्लिश क्या होगी? MOHIT। यानी कि इसमें हिंदी के नियम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें नियम ही काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। जैसे इंग्लिश से इंग्लिश नियम, इंग्लिश से इंग्लिश नियम। इस बात को मैं इधर लिख देता हूं, इंग्लिश से इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के नियम अलग होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, MAKE, अगर ए प्लस के व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट प्लस के ई, तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? ए निकलेगा। ई लास्ट में साइलेंट होता है, अर्थात इसको कैसे बनाएंगे? मे में। ये इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के नियम है। लेकिन हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के नियम, अर्थात हिंदी की इंग्लिश करने के नियम, जैसे अभी मैंने ये बताया था, क्या बताया है? मोहित बताया ना, तो ये नियम। लेकिन इसमें है ना, तो मिक्स कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मिक्स कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ, जैसे इसको मैं बता देता हूं, लखनऊ, जैसे ब्यूटी, दो व्यंजनों के बीच में अगर यू आ जाती है, तो उसका क्या उच्चारण निकलेगा? अउच्चारण निकलेगा, अउच्चारण। तो इसका मतलब क्या होता है? ब, आधा ब, इसको पूरा करेगा तो ब, और ये क्या जाएगा? तो बट। इसी तरह इसमें सीके को कब पढ़ते हैं? सीको का, तो लक, अब आपने देखा होगा COW काउ, तो NOW क्या पढ़ेंगे? नाउ। तो लखनऊ किस पढ़ेंगे? लखनऊ। तो आप देखो,
जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आएंगे तो इन्होंने जब लखनऊ को नाम सुना होगा तो उनने अगर प्रोनाउंसिएशन किया होगा तो कैसे किया होगा? लखनऊ। अगर आप उनकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं आते हैं तो मैं थोड़ा इसके मार्कर की सहायता लूंगा, जैसे लखनऊ, लखनऊ है, तो इसको बोलोगे देखो आप, लखनऊ, लखनऊ, ऑटोमेटिक बोल रहा है ना। हाँ, तो ये है ना, ये वाली मीनिंग सब किसने लिखी है? अंग्रेजों ने लिखी है, अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन लिखी है। इसी तरह देखिए मुरैना, मुरैना होना चाहिए, लेकिन यहां पर जब इसको बोलेंगे ना इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे तो आप बोल के देखिए, जैसे मैं इसका सहारा ले लेता हूं, मुरैना, 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 ऑटोमेटिक बोल रही है ना। हाँ, तो इस तरह बना। अब ये आती है ग्वालियर। इसी तरह एक बात बताऊं आपके लिए, IORI, IOII, तो इसका जो उच्चारण है ए और अ निकलता है, ए और अ निकलता है। तो देखिए ग्वालियर, 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 ये किसके नियम है? ये इंग्लिश से हिंदी के, सॉरी इंग्लिश से इंग्लिश के नियम है। हाँ, अब देखो जब इसको हिंदी भाषी ने लिखा होगा तो इस तरह लिखा होगा, बाद में, पहले नहीं लिखा हुआ, पहले अंग्रेजों ने लिखा होगा अपने हिसाब से इस तरह, ग्वालियर, GWALIOR, इस तरह से बोल के देखो आप, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छा, इसका सहारा क्यों लिया? इससे उसके प्रोनाउंसिएशन तरीके से आ जाते हैं। हाँ, आपको समझाना मुझे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिल्ली, अब देखो जब अंग्रेजों ने इसका प्रोनाउंसिएशन किया हुआ, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली, तो आप देख सकते हैं दिल्ली, 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 आ रहा है ना, दिल्ली, तो उनका प्रोनाउंसिएशन अलग था। ठीक है, अब एक बात बता, इसको देखो इसी तरह यहां पर बेंगलोर, बेंगलोर, इसको बेंगलोर इस तरह ना लिखते हुए इस तरह लिखा, क्योंकि देखो आपने देखा होगा इसे PURE, ये क्या है? प्योर, क्या है? प्योर। अच्छा, लास्ट में ई आया है, लास्ट में ई आया है, या किसी व्यंजन के बाद ई आया है तो ई को उसको साइलेंट कर देते हैं, तो लास्ट में तो वैसे भी अभी यार बताया था, ई को साइलेंट कर देते हैं, है। तो अपन कहां तक उच्चारण करेंगे? यहां तक, चलो ठीक है, यहां पर तो नियम लग रहा है, लेकिन यहां पर भी उनके प्रोनाउंसिएशन के नियम लग रहे हैं। देखो अलग से जो उसने उन्होंने समझा वो उन्होंने लिखा, जैसे हमने बोला बेंगलोर तो उन्होंने क्या लिखा? बेंगलोर, बेंगलोर, बंगलोर। इसी तरह बंगाल को बेंगाल लिखा। हाँ, इसमें ये वाले में है ना कोई नियम काम नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये नियम काम कर रहा था इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करने का, और एक यहाँ पर काम कर रहा था, एक यहाँ पर कर रहा था, यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहे? तो आपने देखा होगा, जैसे हिंदी में तत्सम से तद्भव करते हैं, तद्भव करते हैं, जैसे तत्सम और तद्भव को क्या एक बता देता हूं परिभाषा के तौर पर, थोड़ी बहुत। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तित प्रयोग हो रहे हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, और संस्कृत के वे शब्द जो उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे छीर, पहले क्या छीर लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखने लग गए? खीर। क्या किया उन्होंने? दिमाग लगा करके छ को क्या किया? ख। इसी तरह क्षेत्र, चित्र को क्या जाएगा? खेत, खेत, छ को ख किया। अच्छा, त्र का त किया। जैसे पुत्र, पुत्र को क्या किया? पूत। तो ऐसे ये कीर, खेत, ये पूत है ना, ऐसे शब्द लग रहे हैं कि हिंदी के स्टैंडर्ड शब्द हैं। हाँ, इनको मान्यता प्राप्त है। इसी तरह क्या है, इसमें भी उन्होंने, अब ये बताओ,
जब शॉर्टकट हम हिंदी में अप्लाई कर लेते हैं कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में अप्लाई नहीं किए होंगे। अब देखो हैदराबाद, अब हैदराबाद वैसे ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन जी कैसे लिखा है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, जैसे इंग्लिश का इंग्लिश नियम देखो, CYCLE, बाई को उच्चारण क्या है यहाँ पर आई, निकलेगा यहाँ पर मित्रों आई, तो हाई, और यहाँ पर देखो जैसे मीटर, जैसे मीटर, तो देखो यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर अ और र उच्चारण निकलता है ना, तो यहाँ पर भी क्या किया डर, पर यहाँ पर ड नहीं आया, दर दर, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको हैदराबाद। तो जब उन्होंने इसका प्रोनाउंसिएशन किया हुआ हैदराबाद आ रहा है ना। अब बात आती है कि दोस्तों कि इन बारों को सही माने या इन बारों को सही माने, यानी कि ये हिंदी से इंग्लिश की है, इस वाले को सही माना है या इस वाले को सही माना। तो एक बात बता दूं आपके लिए, खाना पीना रोना धोना सब इंग्लिश में ही कर रहे हैं, सब अंग्रेजी फॉलो कर रहे हैं ना, तो फिर किसकी फॉलो करना चाहिए, अंग्रेजों की फॉलो करना चाहिए, जब सब तरह से फॉलो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, अगर हम इसको अंग्रेजों के हिसाब से सोचें, ये वाली स्पेलिंग है, तो ये तो रॉन्ग है उनके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से क्या है, ये सही है। इसी तरह अगर इसको अंग्रेजों के हिसाब से सोचें ये वाली स्पेलिंगों को, तो उनके हिसाब से सही है, लेकिन हमारे हिसाब से रॉन्ग है, क्योंकि हम सब चीज अंग्रेजों का फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये वाली जो मीनिंग है ना वे सही, कि ये वर्ड है ना ये रूट हो गए। जिस तरह आप, ये किसका साइन है, जीत का साइन है, लेकिन ये क्या है, विक्ट्री मतलब जीत। तो ये वर्ड है, ये आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये है ना रूट हो गया, क्या हो गया है, रूट हो गया। रूट मतलब ये जीत के लिए ही प्रयोग हुआ, ये कहीं और भी प्रयोग नहीं कर सकते, इसको जीत के लिए ही प्रयोग करेंगे। तो एक बात बताओ, आपने कभी ऐसे साइन बताया है, आपने कभी ऐसे बताया है, नहीं बताया है, क्योंकि ये भी तो डब्ल्यू है ना, है ये भी तो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू से नहीं प्रतीत हो रही है, ये भी तो डब्ल्यू है ना, तो आपको ऐसे ही बताना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बिन, डब्ल्यू बिन मतलब जीतना, और ये क्या है विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत। लेकिन ये है ना ये सिंबल, ये रूट हो गया है जीत के लिए, नहीं हम इसको नहीं प्रयोग करते। इसी तरह मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाले है ना प्रचलन में नहीं, और ये क्या है, रूट हो गए हैं, अर्थात इनका मीनिंग अर्थ और जो भी है ना सब फिक्स हो गया है, तो आपको ये वाली याद करनी है, ये वाली नहीं। क्या समझ आया दोस्तों? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पूरे हिंदुस्तान इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।